एक कुरान पाक बोलने वाला फरमा रहा है, और फिर इसके बाद ये साबित करना होगा वो सच्चा कलमा यानी मंत्र कौन सा है जिससे खुदा ए पाक की सही जानकारी हो। नाजरीन, पाक कुरान शूरा अश-शूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में ऐन सीन काफ इस कलमे की जानकारी सांकेतिक रूप में दी गई है। पहले यह जानना अनिवार्य है कि वो अल्लाह ताला कौन है जिस पर ईमान लाने के लिए कुरान ज्ञान दाता कह रहा है। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, जिसने कुरान का इल्म दिया है, वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। अगर आप पाक कुरान की सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 को देखें तो कुरान का ज्ञान देने वाले ने खुद से किसी और को अल्लाह बताया है। ये कुरान का इल्म देने वाला उस असली अल्लाह की जानकारी भी नहीं रखता कि कौन है वो अल्लाह जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसने इस सारी कायनात को बनाया और फिर तख्त पर जा बैठा। कुरान का इल्म देने वाले ने साफ कह दिया कि संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इस गहरे रहस्य को जानने से पहले मुसलमान भाइयों को सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि क्या कुरान का इल्म देने वाला वास्तव में अल्लाह है भी या नहीं, क्योंकि कुरान का ज्ञान देने वाला बार बार जिस अल्लाह की ओर इशारा कर रहा है वह कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बाखबर संत रामपाल जी ने बताया है कि जो कुरान का इल्म दे रहा है वह काल रूपी ब्रह्म है, जिसे संत भाषा में शैतान कहा जाता है। इस्लाम में इसे इब्लीस और पाक बाइबल में इसे डेविल के नाम से भी जाना जाता है। यही वह शक्ति है जिसने चारों पाक किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान का ज्ञान दिया है। इसी ने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान भी प्रदान किया और चारों वेदों का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी ने आसमानी किताबों में इशारा किया है कि मैं उस अल्लाह की जानकारी नहीं रखता जिसने इस सारी कायनात को बनाया, और असली यानी सबसे बड़े अल्लाह को पहचानने और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बाखबर यानी तत्वदर्शी संत के पास जाना होगा। यह बात पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 59, गीता अध्याय 4 श्लोक 34, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 सहित और भी आसमानी किताबों के अंदर कई आयतों, श्लोकों और मंत्रों में कही गई है कि तत्वज्ञानी विद्वान से पूछो। अपने आत्माओं, यही परमात्मा, यही भगवान, ये ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान प्रदान कर रहा है, और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता और वेदों का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही कहा है, गीता ज्ञानदाता जिसको पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उस अल्लाह कबीर यानी सबसे बड़े भगवान की जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तत्व ज्ञान को जानता हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है जो ज्ञान खुद परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से बोला है। और इसी प्रकार कुरान शरीफ, कुरान मजीद सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसके विषय में ये काफिर नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना, संघर्ष करना, इनके कहने से टल मत जाना। हजरत मोहम्मद को उसका अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। वो है क्रिएटर। तो उसकी खबर तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ना जानता। ऐसे ही वेद ज्ञानदाता भी यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता का ज्ञानदाता है। ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये गुप्त होकर कार्य करता है। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो भगवान को असंभवात कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, और कोई कहता संभवात यानी राम और कृष्ण जैसे अवतार रूप धारण करके आता है। लेकिन वो कैसा है
अवतार धारण करता है या नहीं करता है, वो निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञानदाता भी अधूरा ज्ञान रखता है, उस कंप्लीट गॉड का कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रखता, तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो ग्रेट गॉड कंप्लीट गॉड गिवन है, वो इस दास के पास उपलब्ध है, आकर कल्याण कराओ। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखिए, अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवद गीता। अब हम 34वां पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वाले उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं रखता, उसकी पूजा की विधि भी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। यही अल्लाह, यही भगवान, ये ब्रह्म सरपुरुष कहते हैं हम इसको ब्रह्म कहते हैं। इसी ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान बोला है, और वो भी स्पष्ट कर रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं उस अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर के बारे में जानकारी नहीं रखता, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता है, और गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह अकबर से अपरिचित है। तो इससे सिद्ध है कि ना तो गीता ज्ञानदाता वो समर्थ परमात्मा है, एक जिसको हम कुल का मालिक कहते हैं, जो केवल पूज्य है, और न ही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस परमात्मा से परिचित है, अल्लाह अकबर से। इससे सिद्ध है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उस समर्थ की पूजा नहीं कर रहे जिसकी करनी चाहिए, ये भी भ्रम के अंदर है। इति सिद्धम। अब ये प्रमाण करते हैं यजुर्वेद, देखिएगा यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है, अनुवादित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, तजुर्मा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ये 40वां अध्याय है, 44वां अध्याय 40वां, और यजुर्वेद भाष्यम ये 40वां अध्याय है। यहाँ देखिएगा इसमें क्या कहा, इस 40वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें वेद ज्ञान दाता कहता है, मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से, जिनका ज्ञान स्थिर है, धीर है, टिकाऊ है, तत्वदर्शी संतों यानी मेधावी योगी माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे लिए प्रति विचक्षरे यानी व्याख्यान पूर्वक विस्तार पूर्वक कहते हैं। वे लोग संभवात माने जन्म लेने वाला, संयोग जन्य जन्म लेने वाला, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला कारण अत्यंत आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि कुछ तो परमात्मा को कहते हैं वो संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होकर श्री राम श्री कृष्ण रूप में आता है। कुछ तो यहाँ डटे हुए हैं साकार भगवान मानते हैं,
और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात, वो अजन्मा है। कहते वेद ज्ञान दाता कहता है वो यानी कुछ निराकार मानते हैं, कुछ साकार रूप में मानते हैं, तो राम और श्री कृष्ण जी के रूप में मानते हैं। इसकी जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, वो साकार है या निराकार, वो जन्म लेकर आता है या वैसे आता है। इसकी जानकारी भी उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से, मेधावी ज्ञानी विद्वानों से सुनो, वो बतावेंगे। अब वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। अब उसके बाद 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर तो गुप्त है, प्रोक्ष है। उसकी जानकारी ना वेद में है, ना गीता में है, ना कुरान के अंदर है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया उसकी जानकारी जो प्रोक्ष है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बाखबर जानते हैं। ना वो पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, ना पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, ना पवित्र वेद में। अब देखो ये 44 से 40वां अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 15वां हमने वहां पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है ये अनुवाद देखो, इस अनुवादकर्ता का। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर। वह प्रोक्ष, वो तो गुप्त है, और अहम मैं वेद ज्ञान दाता में, खम ब्रह्म और ओम ब्रह्म, ये खम ब्रह्म हम हिंदी बाद में देखेंगे। ओम यानी ये है सो अहम, सो असव अहम, ओम खम ब्रह्म। वो अहम माने मैं, ये देखो अहम माने मैं तो खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। और वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाहु अकबर नहीं है। और पूरा मुसलमान धर्म, पूरे मुसलमान धर्म के अनुयायी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को वो समर्थ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वोच्च मानकर, सबसे बड़ा भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो वो भी उस परमात्मा की पूजा ना करके अन्य देव की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र कुरान शरीफ की तरह, तो हिंदू धर्म के श्रद्धालु भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देव की पूजा करते हैं। अन्य देव की यानी ब्रह्म तक भी जो पूजा करते हैं वो आन उपासना में है, उस एक की पूजा नहीं है। और वेदों तक की पूजा करने वाले भी उस समर्थ के विषय में जानकारी नहीं रखते। वो तो स्पष्ट कर दिया इन तीनों पवित्र सदग्रंथों ने कि उसकी जानकारी तो कोई बाखबर तत्वदर्शी संत धीराणाम जानते हैं, उनके पास जाओ, वो बतावेंगे, उनके पास ज्ञान है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर, राह और कल्याण करवाओ। अगर आप वास्तव में उस परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं जो इस सारी कायनात को बनाने वाला है, जिसको जानने के बाद आप जन्नत में जा सकते हैं, तो आपको एक तत्वदर्शी संत यानी बाखबर की शरण लेनी चाहिए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताया गया है, परम अक्षर ब्रह्म जो समर्थ परमात्मा या अल्लाहु अकबर है का ज्ञान केवल एक तत्वदर्शी संत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद हमें परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जो पूर्ण मोक्षदायक जन्नत है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी स्पष्ट किया गया है कि
हमें सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और उसकी कृपा से ही हमें परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। नाजरीन, परम शांति तो जन्नत में ही हो सकती है। उस जन्नत में जाने के लिए जो भक्ति साधना यानी इबादत करनी है, वह गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इबादत के मंत्र बताए हैं। उसके लिए 3 सांकेतिक नामों ओम, तत्, सत के असली नामों का जाप करने को कहा है तथा गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में बताए गए यज्ञों को करना बताया है। परंतु यह ज्ञान भी अधूरा है। संपूर्ण मोक्ष मार्ग सूक्ष्म वेद यानी कलामे कबीर में बताया गया है। क्या आप जानते हैं, पाक कुरान की सूरत अश शूरा की 42 आयत 2 में 3 सांकेतिक नामों को ऐन, सीन और काफ के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इनका असली मतलब सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी ही जानते हैं। जब से इस्लाम मजहब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इस रहस्य को सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी ने ही उजागर किया है। मुस्लिम विद्वानों ने इन आयतों को यह कहकर छोड़ दिया कि इसका रहस्य सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और कुरान देने वाले ने इन आयतों को यह कहकर छोड़ दिया कि यह रहस्य बाखबर से पूछो, यह रहस्य और जानकारियां आपको चौंका देंगी। जानिए इन रहस्यमयी संकेतों के सही मायने और इनका मकसद, और साथ ही इन सांकेतिक अल्फाजों को खोलकर बताने वाले रूहानी शख्सियत बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के जीवन की गाथा के बारे में जानेंगे जिनका संघर्ष सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखे जाने योग्य है। 8 सितंबर 1951 का वो पाक दिन था जिस दिन भारत की पावन धरती पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हम जीवों के उद्धार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने खुदा के सच्चे इल्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी, नौकरी, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। ऐसे महान संत जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व वार दें, इस धरा पर यदा कदा ही प्रकट होते हैं। पाक हिंदू मजहब में जन्म होने के बाद भी इस महापुरुष ने हर धर्म के लोगों के हित की सोची। हम बात कर रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्हें परमार्थ के मार्ग पर कदम रखने के बाद अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के छोटे से गांव धनाना में हुआ। पढ़ाई लिखाई पूरी कर संत रामपाल जी सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए। रामकृष्ण की भक्ति करने वाले संत रामपाल जी महाराज को अल्लाहू अकबर का ज्ञान स्वामी रामदेवानंद जी से प्राप्त हुआ तथा 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली और तन मन धन से सच्चे अल्लाह की इबादत करने लगे। सन 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया और उनसे कहा कि तेरे समान इस विश्व में संत नहीं होगा, और यहीं से हुई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमारे लिए शुरू की गई भक्ति मार्ग की यात्रा। गुरुपद प्राप्त करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर सत्संग व पाठ करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे गुरुपद की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और फिर संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के कल्याण के लिए अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने नौकरी छोड़ी तब वह नौकरी ही उनके परिवार के निर्वाह का एकमात्र साधन था, पर अपने सतगुरु के आदेश का पालन करने के लिए और अल्लाह के बच्चों के उद्धार के लिए उन्होंने नौकरी त्याग दी। उन्होंने अपने परिवार तथा बच्चों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया और खुदा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। एक बार घर त्याग देने के बाद संत रामपाल जी कभी मुड़कर घर वापस नहीं गए। उन्होंने अपने कुछ भक्तों के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर जाकर तत्व ज्ञान का प्रचार किया, सर्व धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से एक अल्लाह का सच्चा ज्ञान निकालकर भक्त समाज के सामने रख दिया। दिन रात सत्संग किए, पुस्तकें लिखी, 20-20 घंटे लगातार काम किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा नकली धर्म गुरुओं, संतों और मौलाना काजियों द्वारा फैलाए गए गलत ज्ञान पर दृढ़ लोगों ने परम संत और उनके द्वारा दिए गए सत्ज्ञान का बहुत विरोध किया। पर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया अल्लाह कबीर साहेब का ज्ञान ऐसा था जैसे तोप का गोला हो जिसके आगे कोई टिक नहीं सका, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है,
तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का